ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, जो हमारे जीवन के आध्यात्मिकता का मुख्य आधार सब लोग बताते हैं, उनकी मान्यता कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन एक बात एक जैसी जो वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। किसी से भी आप पूछ लो, वी शुड प्रे। कहते हैं कि आपने आज ईश्वर का धन्यवाद किया, उनसे प्रार्थना की। व्यक्ति मंदिर जाता तो मंदिर में भी मुख्य विषय यही होता कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने देखा है कि जब दो व्यक्ति साथ में मंदिर जाएं, तो जब वो मंदिर से निकलें और अगर मंदिर में जाने के विषय में कोई बात करें तो वो पहली बात क्या करते हैं? अगर घनिष्ठ मित्र हैं, सहेलियां हैं, तो पूछते हैं तुमने भगवान से क्या मांगा? यही तो दिखता है। तो प्रार्थना, मांगना। हालांकि इस विषय पर थोड़ा बहुत हम पहले यहाँ सत्संग कर चुके हैं। एक पहलू जो इस विषय का हमें थोड़ा गहराई से स्पष्ट करना चाहिए, प्रार्थना, प्रेयर, मांग, क्या इसमें कोई शर्तें भी होती हैं? आप अगर सोचो कि क्या भगवान ने कुछ कंडीशंस बनाई होंगी, शर्तों लागू, कंडीशंस अप्लाई, कि प्रार्थना करो तो ये कंडीशन लागू होंगी, ये शर्तों का अगर पालन करेंगे तो प्रार्थना का फल मिल सकता है या मानी जा सकती है। क्या ऐसा होगा या इस तरह से होगा? या शायद ऐसा होगा, आप पहले सोच लेंगे और फिर हम विषय को आगे चलाएंगे। या ऐसा होगा कि भगवान कहेंगे कुछ भी मांगो सब मिलेगा। क्या इस तरह से होना चाहिए? या कुछ कंडीशंस लागू होंगी कि ये मांगेंगे तो मिलेगा, ये मांगेंगे तो नहीं मिलेगा? क्या होगा? आप मन में कोई विचार बना लो अपना, और फिर हम इस चर्चा को छोटे से स्वरूप में आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपके सोचने के लिए छोड़ देंगे। आप में से कुछ ने सोचा होगा कि ईश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। एक विचार आपका ये बना होगा। और आप में से कुछ का विचार बना होगा कि नहीं, शर्तें तो लागू पड़ेंगी, सब कुछ नहीं मांग सकते। ये दो ही मत बन सकते हैं, तीसरा तो मुश्किल है। तो मोटा मोटा ये दो परिणाम सोच के चलते हैं। और एक छोटा सा आपको काव्य स्वरूप में कहीं हमने पढ़ा हुआ सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना की थी भगवान को, और क्या मांगा था और क्या हो गया, और फिर उसके मन में क्या विचार आए। व्यक्ति कौन था? व्यक्ति था एक कुम्हार। और कुम्हार के पास आप जानते हैं क्या होता है? एक प्राणी होता है। जब पहले मशीनों के बगैर घड़ा वगैरह बनाने का काम करते होंगे, मिट्टी के चीज़ें, तो मिट्टी ढोने के लिए उनके पास क्या होता था? एक गधा होता था। सब लोगों ने सुना है कि कुम्हार के पास क्या होता है? गधा होता है। अब कुम्हार के पास तो गधा था, लेकिन
हुआ यूं कि उसके पड़ोसी ने एक बार अपनी धन समृद्धि अच्छी हो गई जब उसकी, तो उससे कुछ अच्छी चीज़ ले आया, कुम्हार से बेहतर चीज़ ले आया। और क्या ले आया? गधे से ऊपर क्या होता है? घोड़ा। तो पड़ोसी ले आया घोड़ा। तो कुम्हार के मन में अच्छी भावना नहीं आई। प्राय ये होता है ना कि हम दूसरे के अधिक सुख को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। तो कुम्हार के मन में हुआ कि ये क्या हो गया, मेरे पास तो सिर्फ गधा है और ये घोड़ा ले आया। तो उसने भगवान से प्रार्थना की। और प्रार्थना क्या की? कवि बताते हैं कि मांगी किसी कुम्हार ने एक रोज यह दुआ, मांगी किसी कुम्हार ने एक रोज यह दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ऐ खुदा। यह है प्रार्थना। आपकी सोच साथ साथ में चलती रहेगी, कैसी प्रार्थना कर सकते हैं और कैसी नहीं कर सकते हैं। तो मांगी किसी कुम्हार ने एक रोज यह दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ऐ खुदा। घोड़ा तो यूं ही थान पर बंधा रहा, गधा कुम्हार का बेचारा मर गया। प्रार्थना के बाद की ये घटना, घोड़ा तो यूं ही थान पर बंधा रहा, गधा कुम्हार का बेचारा मर गया। देख कर यह हालत कुम्हार निहायत खफा हुआ। बुरा तो लगेगा। किस पे बुरा लगा उसे? भगवान पे। भगवान पे भी लोगों को बुरा लगता है। सोचने वाली बात है। देख कर यह हालत कुम्हार निहायत खफा हुआ, रखकर जिगर पर हाथ बोला कि ऐ खुदा। वापस कंप्लेन करते ना, जब अपना काम नहीं होता तो फिर से शिकायत करते। रखकर जिगर पर हाथ बोला कि ऐ खुदा, मुद्दत गुजर गई तुम्हें खुदाई करते हुए, अक्ल घोड़े गधे की आई नहीं। शिकायत क्या की भगवान को? हमने तुम्हें कहा था गधा मारना और घोड़ा मारना, और तुमने मार डाला गधा। गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता चलता। यह शिकायत वापस हुई कुम्हार की भगवान को। उर्दू में है इसलिए शब्द हमने खुदा का सुना है, बाकी ये सामान्य आध्यात्मिकता को लागू होता है, सभी प्रेयर्स को लागू होता है, सभी प्रार्थनाओं को लागू होता है। अब सोचना है हमें, क्या व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है? कैसी प्रार्थना? दूसरे की लकीर छोटी करने की प्रार्थना, कि इसका कम कर दो, इसका बुरा कर दो। ऐसी प्रार्थना कर सकता? नहीं कर सकता। तो परमपिता परमात्मा हमें प्रार्थना करने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन शर्तों के साथ, शर्तों के अधीन, कंडीशंस अप्लाइड। वो कहते हैं कि आप उल्टे काम की प्रार्थना, गलत काम की प्रार्थना, बुरे काम के सिद्धि की प्रार्थना नहीं कर सकते। ये नियम हमें भी बनाना पड़ेगा कि मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, भगवान से मांगूं, वो अच्छे काम के लिए होना चाहिए, मेरे परिवार के या किसी और के भले के लिए होना चाहिए। लेकिन साथ में किसी का बुरा करके भला करवाने की बात, लाभ करवाने की बात नहीं होनी चाहिए। ये है सबसे बड़ी शर्त। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में प्रार्थना किसे कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन दिया है, एक व्याख्या दी है। और कैसी सरल व्याख्या दी है। उन्होंने कहा, दूसरी शर्त भी उसमें बता दी, अपने पूर्ण पुरुषार्थ कर लेने के बाद, अपने पूर्ण पुरुषार्थ को कर लेने के बाद उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए जब व्यक्ति ईश्वर से या किसी सामर्थ्यमान मनुष्य से सहाय मांगे तो उसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना शब्द का अर्थ, सबसे पहली शर्त
अपने पूर्ण पुरुषार्थ को कर लेने के बाद, ये है कंडीशन नंबर 2 जो हम सबको याद रखनी है। पहली कंडीशन हमने कर ली, उत्तम कार्य होना चाहिए, परोपकार का कार्य होना चाहिए, भले का काम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हुई कि उस भले काम की सिद्धि के लिए जो मेरी मेहनत लगती है उसको कर लेने के बाद ही मुझे अधिकार है कि मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रार्थना करूं। जैसे आप एक विद्यार्थी की बात समझ लो। एक विद्यार्थी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। अब आप सोच लो कि वो मेहनत ना करे, पढ़े नहीं और सिर्फ प्रार्थना करे, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये तो मोटा मोटा उदाहरण है, तो सब लोग समझ लेते हैं। घर में भी लोग बोलते हैं कि सिर्फ तुम ऐसे भगवान से मांगोगे तब थोड़े होगा, पढ़ो भी तो सही, मेहनत भी तो करो। तो ये तो आम बोलचाल, आम जीवन में सब समझते हैं इस बात को कि पढ़े बगैर, पुरुषार्थ किए बगैर परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यही बात जो है वो हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे जीवन पर भी ऐसी बात लागू होती है कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक उस जिस काम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे रोज सुबह उठकर मैं करूं ईश्वर से प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसमें कोई प्रयास ना करूं, तो ये काहे की प्रार्थना हुई? अगर मैं कहूं सर्वे भवन्तु सुखिनः तो मुझे प्रयास भी करना चाहिए कि और व्यक्ति सुखी हो, उसमें मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए। सीधी सीधी देखो कंडीशन नंबर 2 लागू हो गई। अपने पूर्ण पुरुषार्थ को कर लेने के बाद, एक उदाहरण दे हम आपको। कुछ लोगों को हमने देखा है अपना पुरुषार्थ तो नहीं करते, सुबह शाम प्रार्थना जम के करते, जोर लगा के करते, ऊंचा ऊंचा करते, पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन उल्टा पुरुषार्थ करते। एक होता है किसी काम की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना, एक होता है कि उस काम को उल्टा करने के लिए पूरा काम करना और प्रार्थना वैसी के वैसी करना। उदाहरण में एक बात हम आपको बताएं, आपने शांति पाठ सुना है, शांति मंत्र, ओम ध्योः शांति। कितने सारे पदार्थों की शांति की प्रार्थना करते हम, पूरे यूनिवर्स की शांति मांगते हम, हर ग्रह उपग्रह की शांति मांगते हैं, मनुष्यों की शांति मांगते हैं, बुद्धि की शांति मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, समाज के लिए, देश राष्ट्र सबके लिए शांति मांगते हैं। वो शांति पाठ जो है वो अपने आप में एक बड़ा चर्चा का, सत्संग का विषय है। लेकिन हमने कई व्यक्तियों को देखा सुबह कहते हैं शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जो इसका हिंदी काव्यार्थ है, और पूरा दिन काम क्या करते हैं? जब दिवाली आई, दिवाली में शांति को भंग करने का काम क्या होता है? पटाखे जलाना। सुबह करता शांति पाठ और पूरा दिन उस परिवार में जलते पटाखे। तो परमपिता परमात्मा अगर मुस्कुराते होंगे तो इन पे तो जरूर मुस्कुराते होंगे कि क्या आदमी है, हमें कहता शांति करना चाहते हैं और खुद पूरा दिन अशांति फैला रहा। तो ये व्यक्ति जो है इसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। ये वक्त खराब कर रहा अपना, कुछ नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि ये पुरुषार्थ तो नहीं कर रहा लेकिन उल्टा पुरुषार्थ जम के कर रहा। तो उल्टे पुरुषार्थ करने के बाद फिर मांगने के लिए उल्टा आते हो, तो परमपिता परमात्मा सब समझते हैं। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा तो उसका परिणाम भी नहीं मिलने वाला। तो पता चला अपने पूर्ण पुरुषार्थ को कर लेने के बाद उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए जो सहायता अपने से उच्च कोटि के सत्ताओं से हम मांगे, जिसमें सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा आते हैं, तो उसे प्रार्थना कहते हैं। अब बात यह हुई कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करता लेकिन बुरे काम की सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है, तो यह बात तो हमने समझ ली कि उसका बुरा काम सिद्ध तो होने वाला नहीं है, प्रार्थना से तो सिद्ध नहीं होगा। वो जो उल्टे प्रयास करेगा उससे जो अगर उसने परिणाम ला दिया तो उसको जो दंड मिलेगा, पाप लगेगा, उसको वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न हमारे आपके मन में आना चाहिए
परमपिता परमात्मा गलत काम की सिद्धि के लिए हम जब प्रार्थना करें तो हमारी बात मानेंगे नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हमें दोष लग सकता है इसका? क्या पाप लगेगा? अगर हम कहें कि ये जो दूसरा व्यक्ति है वो हमसे आगे बढ़ रहा है, हे ईश्वर आप इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, आप इसका स्वास्थ्य बिगाड़ दो, आप इसको नुकसान करवा दो, ये मुझसे पीछे रहना चाहिए, मैं आगे रहना चाहूँ, तो क्या ऐसा कहने से प्रार्थना सिद्ध हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं, लेकिन हो सकता है। अगर आप गहराई से विचार करो तो ये प्रार्थना करना भी एक कर्म है। तो आपने किसी के लिए बुरा विचारा और बुरा मांगा तो एक दुष्कर्म तो हमारी सूची में जुड़ गया। मतलब ये हुआ कि उल्टी प्रार्थना करने से परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा हमें नुकसान अवश्य होगा, हम पाप के भागी अवश्य बनेंगे। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। अच्छे अच्छे काम के लिए मांगना है। परमपिता परमात्मा जैसे सर्वोच्च सत्ताधीश के सामने हम ऐसी छोटी टुच्ची चीज़ें नहीं लेके जाएंगे, उत्तम चीज़ें लेके जाएंगे, उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए सहायता मांगने जाएंगे। और अगर सोचें कुम्हार ने जैसा किया, कुम्हार ने उल्टा मांगा तो उसका तो उसे दोष लगेगा, लेकिन जब उसका काम नहीं हुआ और संयोग से कुछ उल्टा हो गया, उसका गधा मर गया, उसने घोड़े की मौत मांगी इसलिए सीधे सीधे नहीं मर गया, उसके कुछ और कारण रहे होंगे, लेकिन एक इत्तेफाक हुआ, एक संयोग हुआ कि हुआ, मांगा कुछ और हुआ कुछ। उसके बाद इस कुम्हार की जो प्रतिक्रिया थी, क्या आप में हम में भी वो होती है? क्या आपको जीवन में वो दिखती है? क्या आपको दिखता है कि अगर अपना इच्छित काम नहीं होता, इच्छित परिणाम नहीं मिलता, तो कोई व्यक्ति प्रभु को कोसने लगे, परम पिता परमात्मा की ही टीका करने लगे? ऐसा कोई मिला है आपको जीवन में? या क्या कभी आपसे ही ऐसा कुछ हो गया है? हमें तो मिले कई। हमने एक पढ़ी लिखी इंजीनियर बालिका से एक दिन पूछ लिया, कई वर्ष पहले, ईश्वर विषय की चर्चा हो रही थी, विद्यार्थिनी। तो हमने कहा आप ईश्वर गलत काम करता है ऐसा भी मानते हैं? तो बोले बिल्कुल मानते हैं। उनको एक सेकंड नहीं लगा जवाब देने में, एक सेकंड भी नहीं लगा। ये बात उनके दिमाग में सिद्ध थी, बिल्कुल निश्चित थी। तो मैंने कहा फिर वो ईश्वर कैसे हो गए? उसको भगवान कैसे मान लिया आपने? एक तरफ आप कहते हैं वो भगवान है, आपके हमारे कर्मों का न्याय करने वाला है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ बुरा काम करता, गलत काम करता। कौन सा गलत काम कर दिया? तो बोले देखो, कभी व्यक्ति छोटी आयु में मर जाता, कभी दुर्घटना हो जाती, भूकंप हो जाता, और ऐसे किसी कुदरती आफत में कितने लोगों की जान चली जाती। ये भगवान का किया हुआ गलत काम है। आप विचार करो, कोई व्यक्ति पढ़ लिख के इतनी ऊंची जगह तक पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर विषयक इतनी भयंकर भ्रांतियां उसके मन में हो, तो ऐसी शिक्षा जो है, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अवैदिक सिद्धांत वाले पुस्तकों को नदी में डुबा दिया था, वैसे फेंक देनी चाहिए। जो भगवान विषयक उल्टी बात हमें सिखाती है, सीधी बात नहीं सिखाती, ऐसी शिक्षा पाके कर भी क्या लेंगे हम? ऊपर तो चढ़ेंगे नहीं, नीचे जाना अवश्य है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में यह आता है कि ईश्वर भी गलत करता है, और फिर उसको उल्हाना देने भी जाता है, उसको उल्टी सुनाने भी जाता है। आपने कितने चित्रों में देखा कि व्यक्ति आता, मंदिर पे लात मारता, दरवाज़ा खोलता और चिल्ला के कहता कि हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ। उसमें इतनी समझ नहीं है कि परमपिता परमात्मा आपके हमारे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन आप और हम अपने अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से और भी लोग स्वतंत्र हैं, जैसे हम स्वतंत्र हैं। तो किसी और व्यक्ति का गलत किया हुआ अगर हमें नुकसान करता है, तो उसका दोष उस व्यक्ति को न देके हम ईश्वर को देने लगते हैं। तो ये तो हमने ईश्वर के साथ अन्याय किया, ऐसा हुआ।
अगर कुदरती आफत आई तो उसके अपने ज्योग्राफिकल कारण होते हैं, उसको हमें समझना चाहिए। हम ही ने इस प्रकृति के साथ इतना दूषण फैलाया है, इतना इसका शोषण किया है, तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन इसका कारण हम परमपिता परमात्मा को बनाएं तो इसका मतलब ये हुआ उनके और हमारे बीच में जो अज्ञान की दीवार है, आवरण है, उसको अभी तक हटाया नहीं हमने, अभी तक हम उसके साथ जी रहे हैं। तो एक सीख यह भी मिलती है कि मांगना तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ ऐसा दिख रहा है हमारे जीवन में या समाज में, तो उसका दोषारोपण जो है वो ईश्वर पे नहीं होना है। उसके जो सही सच्चे कारण हैं उसको समझ के हमें बात करनी है। यह बात जो है हम इस कुम्हार के छोटे से कथानक से सीख सकते हैं। तो प्रार्थना की इस व्याख्या को ध्यान में रखकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, और जो सुकर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, उनकी सिद्धि ही मांगे ईश्वर से, अपना भी भला मांगे, सबका भला मांगे, और यह चेक करें कि पूरे दिन में 50-100 इतनी सारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, क्या उनकी सिद्धि के लिए हम कोई पुरुषार्थ भी करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते तो उन कामों के सफल होने की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये एक लिस्ट बनाने जैसी चीज़ है कि सुबह मंत्रों में हमने यह मांगा, फिर ईश्वर से ये प्रार्थना की, तो अपना पुरुषार्थ का जो बल है वो उसमें ज़रूर जोड़ना है, नहीं तो हमारी प्रार्थना सिद्ध नहीं होने वाली। तो इस तरह के एक मणि को हमने आपसे साझा करने का आज प्रयास किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से यह सब बातों का जो लाभ है हम ले पा रहे हैं। तो ऋषि के जीवन चरित्र को भी हम प्रणाम करते हुए उनसे और प्रेरणा लेने का भी प्रयास करेंगे, और ऐसी मणियों को जो अभी तक साझा कर चुके हैं और आज जो हुई है इस पर और आगे आप चिंतन मनन करके स्वयं का और औरों का लाभ पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसा हमारा निवेदन है। ओम शांति।